जन सुराज पार्टी ना हो। जन सुराज के मतलब का ये पर हमार फोटो नहीं लागल, फोटोवा लागल बा हमार बाबूजी के ना हो, गांधी जी के हो। गांधी जी के ऐसे हो कि दे सबके बापू बाड़ा ना। तो आजकल तो ये ना कि जे पार्टी बनावता वो अपन फोटो लगा लेता, अपन बाबूजी के फोटो लगा लेता और कहता कि हम रहब हमारा बाद हमार बेटा रही। ये ना बा तो बापू के फोटो काहे बा, महात्मा गांधी के फोटो पर काहे बा? ऐसे बा कि देश में आजादी गांधी जी दिलवैलन। आजादी कैसे मिलल? अकेले गांधी जी दिलवा देता आजादी? आगे आगे गांधी जी चलन, पीछे से समाज खड़ा हो गई तो देश आजाद हो गई। तो अगर बिहार से गरीबी से आजादी चाहता नहीं तो सब आदमी खड़ा होकर समाज चली तबे सुधरी, दूसर कोनो उपाय नहीं के। एक नाम बा जन सुराज। जन सुराज के मतलब का, सुराज मतलब अच्छा राज। जन सुराज पदयात्रा के 38वें दिन आज प्रशांत किशोर ने बैरिया प्रखंड के तड़वानंदपुर स्थित पदयात्रा शिविर में मीडिया से बात की। पदयात्रा के दौरान दिख रही समस्याओं का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को बालू और गिट्टी मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण सरकार से मिली किश्त की सारी रकम खुद ही देनी पड़ रही है। पदयात्रा का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि बिहार की ग्रामीण सड़कों की हालत लालू जी के जंगल राज जैसी ही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जन सुराज पदयात्रा के माध्यम से वो हर रोज लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। 3 से 4 दिन पर एक दिन वो रुककर पदयात्रा के दौरान जिन गाँवों और पंचायतों से गुजरते हैं वहाँ की समस्याओं का संकलन करते हैं। मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की राजनीति में एक अच्छा विकल्प ना होने की वजह से लोग अपनी समर्थित पार्टियों को वोट नहीं करते जिसके वो समर्थक हैं, बल्कि लोग दूसरी पार्टी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को जन सुराज अभियान के पश्चिम चंपारण जिले का अधिवेशन बेतिया में होगा, जहां जिले के जन सुराज अभियान से जुड़े सभी लोग उपस्थित रहेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग के माध्यम से तय करेंगे कि दल बनाना चाहिए या नहीं। साथ ही पश्चिम चंपारण जिले के सभी बड़ी समस्याओं पर मंथन कर उसकी प्राथमिकताएं और समाधान पर निर्णय होगा। पश्चिम चंपारण जिले की समस्याओं पर विस्तार से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वनराज अभियान लागू होने की वजह से जिले में जो पत्थर तोड़कर गिट्टी बनाने का काम चल रहा था अब समाप्त हो चुका है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया नहीं हो पा रही है। इस वजह से लोग 12 से 15 हजार की नौकरी के लिए लद्दाख से लेकर केरल तक जाने को मजबूर हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान किसानों ने उन्हें कहा कि जिले में यूरिया की जो मूल्य लागत 277 है उसका उन्हें 800 से 1200 तक देना पड़ रहा है, लेकिन लोगों को इससे ही बड़ा कष्ट है कि 1200 देकर भी किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिल पाता। जिले की शुगर मिलों में धांधली पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मिलों में गन्ना तौलते समय किसानों के गन्नों में 5 क्विंटल तक वजन कम कर दिया जाता है। इसके साथ ही पश्चिम चंपारण में बीते 30 से 35 सालों में करीब 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग सरकारों द्वारा जमीन का पट्टा दिया गया, लेकिन जमीन का मालिकाना हक आज तक नहीं मिला है। चिंता ये है कि 2001 से 2004 में बाढ़ आया था, लोगों को अपना घर, गांव, देहात, पंचायत छोड़कर 3 दिन 4 दिन भागना पड़ा था। उन लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि वापस फिर से ये होने वाला है, क्योंकि नदी कटते कटते नए बांध के बिल्कुल करीब आ गई है। ये लोगों ने मुद्दा उठाया। तो बाढ़ और जल संसाधन की जो व्यवस्था है उसमें जैसे मसान नदी को लेकर बताया कि केदार पांडे जी के टाइम पर मसान नदी पर डैम बनाने की जो कोशिश की गई थी, उसके बाद उस पर कोई प्रयास आज तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी एरिया में लोगों को तकलीफ है। तो एक ये बड़ा मुद्दा। इसके अलावा करीब 27 छोटी बड़ी नदियों का लोगों ने नाम लिखवाया है, जिसको आप बरसाती नदी मान सकते हैं। ऐसी नदियां जिसमें कभी अचानक से, अभी तो वो सूखा हुआ है, लेकिन अचानक से उसमें नेपाल से पानी आ जाता है, बरसात के दिनों में पानी आ जाता है और बड़ी संख्या में उससे तबाही लोगों की होती है। 1 या 2 दिन में तबाही हो जाती है और सरकार को कई जगहों पर, कई अवसरों पर तो उनको पता भी नहीं चलता है कि बाढ़ आ गई, 2-4 गांव बह गए, उनका फसल बर्बाद हो गया, उनके जानवर बर्बाद हो गए। इसके अलावा जो लोगों ने एक और जो बड़ी बात चंपारण में जो मुझे अभी तक देखने को मिली है, यहाँ पर जो जमीन का बंटवारा है उसको लेकर भी मैं बड़ी संख्या में लोगों ने कंप्लेन करा है। कोई
एक मोटे तौर पे अनुमान है, मैं इसका ऑथेंटिक कोई प्रमाणिक तौर पर बात नहीं कर सकता हूँ, करीब करीब 1.25 लाख ऐसे लोग चंपारण, पश्चिम चंपारण में हैं जिनको जमीन का पट्टा पिछले 30 से 35-40 साल में दिया गया है। अलग अलग सरकारों के द्वारा दिया गया है, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है। उनको पट्टा तो मिल गया, लेकिन जमीन का मालिकाना हक उनके पास आज तक नहीं आया है। इस वजह से ज्यादातर भूमिहीन जिनको सरकार ने अपने कागज पर जमीन दे दिया है, उनके हाथ में जमीन नहीं है। क्योंकि यहाँ कटाव की समस्या बहुत है, इसलिए विस्थापितों की भी एक बड़ी संख्या है। रोड के किनारे बड़ी संख्या में ऐसे लोग दिखे, मिले, जो अपने गांव से बिल्कुल विस्थापित हो गए, बाढ़ आ गया या कटाव की वजह से। वो बजरा में भी लोग मिले, चौमुखा में भी लोग मिले, कई प्रखंडों, कई पंचायतों में लोग मिले, मसान वाले भी एरिया में मिले, जिनको लोगों को अपनी पूरी जमा पूंजी, पूरे जीवन की कमाई छोड़कर विस्थापित होकर सड़क के किनारे गरमजरुआ जमीन पर रहना पड़ रहा है। या ये बताया कि वन राज्य अधिनियम के लागू नहीं होने की वजह से यहाँ जो पत्थर का काम था, बालू की जो उपलब्धता थी, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और पुलिस का उसमें बहुत ज़्यादा हरासमेंट है, जिसकी वजह से जो लोगों को रोजगार मिला हुआ था वो तो नहीं मिल रहा है। आर्थिक क्षति तो एक बात है, लेकिन दूसरी जो उसकी बड़ी समस्या है कि जो पत्थर नदी के द्वारा आता था, वो चूंकि अब पत्थर वहां से उठाया नहीं जा रहा है, तो नदी का बेड जो है नीचे से वो ऊपर होता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी से कटाव की समस्या, करीब सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनमें की कटाव की समस्या आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले नहीं थी, वो अब उनको सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक नई बात समझ में आई। तीसरी बात जो लोगों ने हर जगह बताया, यहाँ पर कृषि की जो दिक्कत है, भूमि उपजाऊ है। चंपारण में मैं जहाँ गया हूँ, अगर ये बूढ़ी गंडक के कुछ कटाव वाले एरिया को छोड़ दें, ये चौमुखा वाला जो एरिया है, तो ज्यादातर जगहों पर भूमि उपजाऊ है, कृषि योग्य भूमि का पूरा वहाँ कृषि हो रही है। लेकिन लोगों की जो समस्या है, यूरिया की अनुपलब्धता, एक तो 277 का यूरिया 800-900, कुछ जगहों पर तो लोगों ने 1100-1200 रुपए में भी यूरिया खरीदा है। लेकिन लोगों को पैसे से भी ज्यादा इस बात का दर्द है कि जब उनको जरूरत थी वो 1100 रुपए में भी यूरिया नहीं मिला। और जो फसलों के दाम हैं, यहाँ 2 मुख्य फसल अभी इस सीजन में है, धान और गन्ना। दोनों ही चीज में, जैसे धान का समर्थन मूल्य है वो 2040 है, लेकिन अभी तक पूरे चंपारण में मुझे कोई ऐसा नहीं मिला 37-38 दिन में जिसने अपना धान 1300 रुपए से ज्यादा या 1350 रुपए से ज्यादा बेचा है। कुछ ऐसे लोग भी मिले जो 1000-1100 रुपए में भी मजबूरी में अपना धान बेच रहे हैं। गन्ने को लेकर जो लोगों ने बताया, यहाँ 3 मुख्य वैरायटी गन्ने की लोग उपजा रहे हैं। एक वैरायटी जो मिल वाले प्रेफर्ड वैरायटी मानते हैं या कैटेगरी ए जिसको मानते हैं, उसमें लोगों की शिकायत ये है कि उस वैरायटी में रोग ज्यादा लग रहा है और वो गन्ना सूख ज्यादा रहा है। लेकिन चूंकि मिल वाले इंसिस्ट कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि नहीं आपको यही वैरायटी लगानी है, इसलिए ज्यादातर लोगों को वही वैरायटी लगानी पड़ रही है, जिससे कि उनको नुकसान हो रहा है। दूसरा, लोगों ने गन्ने को लेकर 2-3 बातें जो बताई कि जो दूसरे कैटेगरी और तीसरे कैटेगरी का गन्ना है, मिल वाले उसको लगा रहे हैं, उसका पैसा कम, समर्थन मूल्य ही कम है, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशानी है कि उस गन्ने को सबसे अंत में लिया जाएगा।